हिंदू एक्ट, हिंदू जो विधि बनाया गया है, हिंदू लॉ, उसमें मजबूर होकर के ST SC OBC भाई जब हमारे पास कोर्ट में आते हैं तो मैं पूछता हूँ, भाई तुम तो हिंदू नहीं हो, तब क्या करें? तलाक लेना है, बीवी को बुलाना है, या कोई दावा करना है, तो हम आपको कौन सा धारा में जाएं? तो मजबूर होकर के हमारे बौद्धिस्ट भाई भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर उनको मजबूर किया जाता है कि आप लिखो कि मैं हिंदू विधि से शासित हूँ। मुसलमान क्या 5 वक्त नमाज पढ़ना बंद कर देगा? क्या मुसलमान निकाह पढ़ाने जाएगा तो वहाँ पर 7 फेरा लेगा? क्या आप लोग चाहेंगे एक कानून बने था बाद में? ये मुसलमान ये बता रहे हैं पूरे के हिंदू हैं। मैं नलायकों को बोलता हूँ कि अगर मुसलमान हिंदू होते और इन लोग बोलते हैं कि तलवार के दम पे इस्लाम कबूल किया, आज कोई मुसलमान मैं आपको तलवार अड़ा दूंगा तो क्या कलमा पढ़ना बंद कर दोगे? ये बम फोड़े ब्राह्मण और बेकसूर मुसलमान के बारे में जो मुसीफ साहब ने जो किताबें लिखी हैं, उनके ऊपर जो आरोपी बनाए हैं, आज यही है। एक वक्त था इन नलायकों को टोपी, दाढ़ी, नमाज, तमाम चीज़ों से नफरत था। अब तो उसमें भी घुसपैठ कर गए हैं, दोनों वर्ड दाढ़ी रख लिए हैं। अब कब जा करके वो टोपी लगा के बम फोड़ देने का कोई ठिकाना नहीं है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज TV। रौनक स्टेज काबिल कद आली जनाब मोहम्मद मिर्जा। पहला सब्जेक्ट है कॉमन सिविल कोड संविधान विरोधी है। अब आपको बताना चाहूँगा कि कॉमन सिविल कोड आखिर है क्या चीज़। अगर कॉमन सिविल कोड ये कहते हैं कि भाई राष्ट्र हित के लिए बहुत अच्छा है, तो हम हिंदू हुक्मरानों से कहते हैं कि ठीक है कॉमन सिविल कोड तुम लागू करो, लेकिन जब 33% मुसलमान यहाँ पर सब जगह भागीदारी में थे तो तुम 33% मुसलमानों को भागीदारी सुनिश्चित कर दो। कॉमन सिविल को तब जानेंगे कि आप लागू कर रहे हैं। आज कॉमन सिविल की बात करते हो आप, तमाम जितने भी आप छोटे छोटे एक्ट बना के ऑलरेडी आप बांट करके रखे हैं और ऊपर से कहते हैं कि सबके लिए समान कानून हो। तो संविधान तो पहले कॉमन सिविल कोड बना दिया है, सभी को समानता, सभी के एकरूपता, सभी के एक साथ जीने का अधिकार, सभी को अपने कस्टम प्रथा को मानने का अधिकार, सबके लिए IPC बना हुआ है। कोई भी अगर चोरी करता है तो एक ही धारा पूरे भारत देश में है, कोई भी अगर बलात्कार कांड करता है एक ही धारा पूरे भारत देश में है। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवासियों के लिए जो जितने भी मेन कानून है सब उनके लिए है। और अगर किसी के लिए पर्सनल लॉ बनाया गया है तो बहुत से पर्सनल लॉ को गुमराह किया गया है। जैसे अक्सर सर ने इस बात को कहते हैं कि हमारे ST SC OBC भाइयों के बीच में हम जाते हैं तो हम उनको हिंदू शब्द बोल देते हैं और उनको गुमराह करने के लिए हिंदू विधि बनाया गया, हिंदू एक्ट, हिंदू जो विधि बनाया गया है, हिंदू लॉ, उसमें मजबूर होकर के ST SC OBC भाई जब हमारे पास कोर्ट में आते हैं तो मैं पूछता हूँ, भाई तुम तो हिंदू नहीं हो, तब क्या करें? तलाक लेना है, बीवी को बुलाना है, या कोई दावा करना है, तो हम आपको कौन सा धारा में जाएं? तो मजबूर होकर के हमारे बौद्धिस्ट भाई भी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर उनको मजबूर किया जाता है कि आप लिखो कि मैं हिंदू विधि से शासित हूँ। तो कॉमन सिविल कोड बना करके शुरुआत किया जा चुका है और धीरे धीरे उनको ऊपर थोपा जा रहा है। और कॉमन सिविल बनाए जाने के लिए आप देखिए, आप भारत देश में तुमको कॉमन सिविल बनाना समानता पर बनाइए। आज पूरे भारत की पूंजी 10 लोगों के हाथ में है, आप पूरे भारत में सबको बांट दो। जब सबके लिए एक साथ कानून लागू हो तो सबके लिए संपत्ति बांटना चाहिए कि नहीं? सबको संपत्ति बांट दीजिए आप, तब हम मानेंगे कि आप कॉमन सिविल कोड का पालन कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों को फायदा उठाने के लिए आप कॉमन सिविल लोड माने लागू करके तमाम हमारे मसवात, मजलूम और तमाम परेशान कश जो लोग हैं उनको फिर से बेहतर तरीके से गुलाम बनाने की आप स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक तरफ आप विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 में आप पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पड़ोस की हालत ये है कि बेचारा उसके यहाँ न रहने की जगह है, न खाने के लिए कुछ उनके पास अनाज है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, उस पर कोई बात नहीं। आज नलायक जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, फाशिस्टवाद, सामंतवाद, नफरती आतंकवादी लोग जो सत्ता में पहुंच गए हैं, आज जगह जगह उनके पास एक ही चीज़, एक ही फार्मूला है, हिंदू हिंदू का रटवा करके लोगों को कान भर दो ताकि हर पिछड़े लोग ST SC OBC लोग अपने आप के हिंदू मान लें और मुसलमान बोल के एक धुआं भर दो कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मुसलमान है। इन नलायकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि कौन मुसलमान इस बात के खिलाफ आज काम किया है? आज चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चोर चोर मौसेरे भाई हैं।
और यूसीसी का एक लागू करने की बात करता है, दूसरा चुपचाप बैठ करके उसको तमाशा देख रहा है। जिससे क्या समझ में आता है, दोनों की एक ही पॉलिसी, एक ही मुंशी है। और कॉमन सिविल कोड जिस दिन लागू हुआ तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मुसलमान क्या 5 वक्त नमाज पढ़ना बंद कर देगा? क्या मुसलमान निकाह पढ़ाने जाएगा तो वहां पर 7 फेरा लेगा? क्या आप लोग चाहेंगे एक कानून बने था बाद में? या मुसलमानी कानून लागू कर दोगे तो क्या कहोगे 7 फेर जब वहां पर निकाह पढ़ाए काजी साहब ने जाके? सिख आज दस्तार और बाकी चीजों का अमल करते हैं, क्या उस पर पाबंदी होगी? तो कॉमन सिविल कोड एक बड़ा हुआ है सिर्फ मुसलमानों को बीच में ला करके तमाम जो मजलूम और मूल निवासी साथियों को गुलाम बनाने की बहुत बड़ी साजिश है। और भारत का संविधान जिस कॉमन सिविल कोड की भारत का संविधान जो अपेक्षा करता है वो ये कॉमन सिविल नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड इस संविधान को खत्म करने के लिए कानून बना लाया जा रहा है, उस कॉमन सिविल की परिकल्पना है। तो पहली बात यह है यार ये लोग फॉर्मेट लाए नहीं है, बिना फॉर्मेट लाए यहाँ पर हवा उड़ा करके रखे हैं कि कॉमन सिविल कोड ये होना चाहिए होना चाहिए। तो याद रखो भारत ऐसा देश है यहाँ पर कॉमन सिविल लागू नहीं हो सकता और संविधान का टोटल ये विरोधी है कॉमन सिविल कोड। और जिस दिन कॉमन सिविल आया उस दिन पूरे खासकर मूल निवासी समाज का पूरा बंटाधार होने वाला है। लिहाजा आप अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए। आप अपने कस्टम को कैसे बचाना चाहते हैं, अपने प्रथा को आप कैसे बचाना चाहते हैं, अपने इबादत गाहों को आप कैसे बचाना चाहते हैं। जैसे पहले सत्र में पीस आप एक्ट जो हमारा बताया गया था पूजा स्थलों के बारे में, तो उसके लिए जो वर्शिप एक्ट जो लाया गया था उसमें जो बातें थी 1991 पहले की स्थिति जो बात थी उसके बाद उसको लागू कर दिया गया कि कहीं पर कोई भी धार्मिक स्थलों को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी इस नालायक लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह छेड़छाड़ करके जबरदस्त हमला कर रहे हैं मजारातों पर, मस्जिदों पर, खानकाहों पर और उसका धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आज ये समझ में आता है कि कोई भी एक्ट कानून का भय इनके दिमाग में खत्म हो चुका है, कोर्ट को भी खरीदा जा चुका है। वहां भी जस्टिफाई के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। वहां भी चेहरा देख करके कानून से ज्यादा चेहरा और सत्ता, पक्ष और विपक्ष, फायदा न फायदा ये देख करके फैसला लिया जा रहा है। तो ये हालात हैं और आज हम सिर्फ बच पाएंगे कब, जब हम में आप में एकता रहेगी। ST SC OBC माइनॉरिटी एक प्लेटफॉर्म में आएंगे और बेहतर प्लेटफॉर्म वामसेप, स्काउट सिंह संगठन, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा देता है। तो आप संघर्ष एक साथ मिलकर करेंगे। कॉमन सिविल कोड यूसीसी संविधान विरोधी है कि नहीं है? जोर से बोलिए। यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सब्जेक्ट है इसमें कि मुसलमान ये बता रहे हैं पूर्व के हिंदू हैं। मैं नलायकों को बोलता हूं कि अगर मुसलमान हिंदू होते और इन लोग बोलते हैं कि तलवार के दम पे इस्लाम कबूल किया, आज कोई मुसलमान मैं आपको तलवार अड़ा दूंगा तो क्या कलमा पढ़ना बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना। इन नलायकों को बोलो अगर तलवार के डर से कोई मुसलमान होता भारत देश में तो हम सब पूरा हिंदू हो जाते इनके डर में। आज जो ये डरा रहे हैं, ये डरा करके कोशिश करते हैं कि ये इस डर से पूरा घर वापसी, फलाने वापसी, ठिकाने वापसी करते हैं। अबे तू अपने घर की वापसी तो कर ले। अपनी बात ना करके यहाँ पर एक माहौल बनाया गया है कि पूर्व के हिंदू थे। मैं तो कहता हूँ जितने पीर को हिंदू हैं आज भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सब मुसलमान हो जाएंगे। हम तो ये कहते हैं हमारे हालात इतने बेहतर हैं कि आज हम इनके बीच में जब काम करेंगे ओरिजिनल हिंदू शब्द बताएंगे। जैसे सर ने बताया फर्स्ट सेशन में आपने देखा कि हाँ अगर तू गाली खाने वाला हिंदू है तो मैं तो कहता हूँ जितने गाली खाने वाले थे सब मुसलमान हो गए। यही हम जवाब इनका ही दो, जैसा सवाल ऐसा जवाब दो। हाँ तेरा बाप दादा सब हिंदू थे और सब मुसलमान के पूर्व का हिंदू थे और तुम्हारे ही उस गाली की वजह से सब मुसलमान हुए हैं। और आज भी तुम उसी गाली का आड़ लेकर के लोगों को गुमराह करके हुकूमत करना चाहते हो। तो उनकी बातों को उसी तरीके जवाब दें और सर तो जवाब दे चुके हैं। आज उनकी बोलती बंद है। RSS अगर डरती है तो सिर्फ बाम से, मदद संगठन से, हमारे कायद से डरती है, हमारे आउटस्विंग मिशन। अब इनकी औकात नहीं कि हमारे सामने इस बारे में बात कर सकें। तो संवैधानिक तरीके से हम इतने मजबूत हैं कि ये गुमराह करने के लिए आपको बोलते हैं। तो ST SC OBC भाई को बताइए कि भैया अगर हिंदू गाली शब्द है तो हाँ भैया हमको तुम गाली पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हो। तो अगर ऐसा है तो हम बिल्कुल सबके सब मुसलमान आज भी हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त जब जरूरत पड़ा तो सब लोग एक इस्लामी इत्तेहाद के तहत एक प्लेटफॉर्म में काम खड़े रहेंगे और इनकी ईंट से ईंट पर जाकर रख देंगे। बोलिए भाई सही है इंशाल्लाह। अब ये बहुत बड़ा काम हमको ST SC OBC के बीच में करने की जरूरत है। तो ये जो पुरखे की बात जो कह रहे हैं कहाँ तक गलत है कहाँ सही है, ये गिरगिट की तरह है। जब उनको फायदा दिखता है तो तुरंत विरोध करते हैं। जब देखते हैं कि बेसाम साहब जैसी हैसियत आके खुले हम कह रहे हैं, उनको घेराव करके उनको
छठी का दूध याद दिला रहे हैं, उनके दिमाग में फट से बात आ जाता है, नहीं भाई आप तो सब आपके पुरखे हिंदू थे, आप तो हमारे भाई हैं, आपका हमारा डीएनए एक जैसे है। वो डीएनए पे आ गए हैं। तो जो आदमी डीएनए पे कब आता है, जब बहुत लास्ट स्टेज होता है, तो इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि गुमराह करने की स्थिति में वो हद से कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं और डीएनए पे आ गए हैं, उसमें भी हम एक कह रहे हैं। तो ये हालात इनके हैं। तो ये सब दगोसलेबाजी यहाँ सिर्फ हमारे मूल्यवादी समाज को गुमराह करने के लिए था। इसलिए इन बातों में कितनी सच्चाई कितना झूठ है, ये टोटल जो बातें हैं, अगर चोर शब्द कह के तुम हुकूमत कर दो बिल्कुल सही है। सभी चोर और मसावाद और जितने गाली खाने वाले लोग हैं इस्लाम में आए हैं इसलिए मुसलमान हैं, और उस बात को कहोगे सही है। बाकी अगर तुम पॉलिटिक्स के लिए बोलते हो तो टोटल गलत है। दो बातें होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें आया सब्जेक्ट जो है कि बम फोड़े ब्राह्मण और बेकसूर मुसलमान के बारे में जो मुसीफ साहब ने जो किताबें लिखी हैं उनके ऊपर जो आरोपी बनाए हैं, आज है ही है। एक वक्त था इन नलायकों को टोपी, दाढ़ी, नमाज, तमाम चीज़ों से नफरत था। अब तो उसमें भी घुसपैठ कर गए हैं, घरों घर दाढ़ी रख लिए हैं। अब कब जा करके वो टोपी लगा के बम फोड़ देते को ठिकाना नहीं है। तो आज यही साजिश रची जा रही है, बम वही फोड़ रहे हैं। बहुत सच्चाई सामने आ चुका है। बम यही आतंकवाद, यही नफरती आतंकवादी लोग फोड़ रहे हैं जो सत्ता पक्ष के पूरे दलाल बने बैठे हैं और वही उनको खरीद के रखे हैं। बम यही फोड़ रहे हैं और तुरंत जा करके वहाँ टीका लगा के बोल देते हैं कि यहाँ पर मुसलमान ने जाकर वहाँ टोपी वाला इस कांड को किया है। तो आज पूरा फैशन बन गया है। नहीं तो एक वक्त था दाढ़ी सिर्फ मुसलमान रखता था, ईसाई रखते थे, तो उसको ही देख के लोग दूर से पहचानते थे। आज ये फैशन बना लिए। क्यों बनाए हैं? ताकि इनके बीच में दहशत, आतंकवाद, उग्रवाद पैदा किया जा सके और हम खुद कांड करें और फंसाएं इनको। ये साजिश चल रही है दोस्तों, इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। इन नफरती आतंकवादियों को, इन फासिस्ट जो सामंतवादी शासक है, इनको उखाड़ फेंकना है। और इसके लिए बहुत जद्दोजहद के साथ साथ हमको संवैधानिक अधिकार को रखते हुए बेहतर तरीके के ST, SC, OBC माइनॉरिटी के बीच में जब हम सामंजस्य बना लेंगे, जिस दिन हम जाग गए उस दिन इनका 3.5-4%, 5% की जो आबादी है, ये कहीं भी शासक वर्ग नहीं हो सकता। ये गुलाम वर्ग रहेंगे, ये अल्पसंख्यक वर्ग रहेंगे। और जब हमारी हुकूमत आएगी तब हम इनको आरक्षण देंगे। ये आरक्षण की बात हमको कहते हैं, उस दौर में हम इनको आरक्षण देने लायक हो जाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम आप सब एक हो जाएं। तो मैं आज इस मन से हमारे तीसरी मोर्चा का प्रधानमंत्री के उम्मीदवार सर की जायज़ से मैं घोषित करता हूं कि वहाँ में शाम साहब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे मूल निवासी समाज के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इंशाल्लाह। बोलिए, रहेंगे कि नहीं? आप सब तायद करते हैं? सर इजाजत है, आपको हम प्रस्ताव पास करते हैं कि हमारे तीसरे मोर्चे के प्राइम मिनिस्टर आप हैं, सत्ता में कोई रहे या ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सुना। और इस राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अधिवेशन से हम कुछ सबक लेकर के जाएं। मैं छत्तीसगढ़ से 1500 किलोमीटर से दूर दूर से भाई आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सभी ट्रेन रद्द होने के बाद भी वो वेटिंग में धक्का खाते हुए पर यहाँ तक आए, और सभी दूर दूर से आए हुए सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ से हम जाएं तो एक बहुत बड़ा चिंगारी इंकलाब लेकर के जाएं और अपने क्षेत्र में बेहतर काम करके हम आगे बढ़ें। इन्हीं दुआओं और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को बयान देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय मीम, जय भीम, जय मूल निवासी, जय इस्लाम।